जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर पधारिए और हमें ध्यान का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी के सामने शांति की आराधना करना चाहिए। श्री माता जी हमें शांति प्रदान कीजिए। हमारे आत्मा के ऊपर जब शांति प्रदान होगा, परम पूज्य श्री माता जी जब शांति प्रदान करेगा तो उसी शांति से हम सारे विश्व को शांति प्रदान कर सकते हैं। यही आनंद है। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी को बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता अच्छे अच्छे भाव लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर परम पूज्य श्री माता जी हम कभी अतीत में चला जाते हैं,
कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य को भुला के हमें मध्य में स्थापित कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए, हमें आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। फिर तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य, तीनों नाभि, तीनों हृदय, लेफ्ट हृदय। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा बनाया है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाइए। लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ। श्री माता जी, मैंने कोई भूल नहीं किया माँ। श्री माता जी, हम संपूर्ण निर्दोष है माँ। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी, शुद्ध आत्मा संपूर्ण निर्दोष है माँ, क्षमाशील है माँ। कृपा करके यीशु ख्रिस्ट जी के रूप में हमारे आज्ञा चक्र पर आइए। धीरे धीरे चित्त को बैक आज्ञा पर रखेंगे। गणेश चतुर्थी से पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये, तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, तं साक्षादात्मसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवतं माम् अववक्तारम्, अवसोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानमवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोदातात्, अवधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो, तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो, स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि, स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते, सर्वं जगदं तत्तुत्तिष्ठति, सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते, सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नलो नीलो नमः, स्तं चत्वारि वाक्पदानि, स्तं गुणत्रयातीतो, स्तं देहत्रयातीतो, स्तं कालत्रयातीतो, स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, स्तं शक्तित्रयात्मक, स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं
ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु लुसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता संधि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं धारन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। महागणेश के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री महागणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ऋतंभरी प्रज्ञा के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री ऋतंभरी प्रज्ञा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके शास्त्रार्थ पर आइए। शास्त्रार्थ को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारी शास्त्रार्थ पर विराजमान हुई। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर शास्त्रार्थ पे परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। शास्त्रार्थ का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री शास्त्रार्थ स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बने हम शास्त्रार्थ से गान करेंगे या उसको शूट करें। स्वाधिष्ठान चक्र के सब तकलीफ आपकी जो है दूर हो जाए। तो अंगूठे पर स्वाधिष्ठान चक्र का स्थान, उससे ऊपर मणिपुर चक्र का स्थान बीच वाली उंगली पर। ऐसे लाइन से नहीं है, जैसा है वैसा है, बीच वाली उंगली पर है। आपकी अगर बीच वाली उंगली जलती है तो जरूर आप देख लेना कि वो जो आदमी सामने बैठा है उसके अपने नाभि चक्र, अपने यहाँ कुंकू लगाना आदि वगैरह जो कुछ भी है ये
ये सेंटर, दिस इज मणिपुर। इसलिए खाना खाते वक्त कभी भी ये उंगली हम लोग ऊपर नहीं रखते, हमेशा ये साथ में आनी पड़ती है। ये उंगली भी ऊपर रख के बहुत लोग खाना खाते हैं, गलत बात है। वहाँ सब 4 और 5 उंगली। अब कांटे चम्मच से खाना योग के दृष्टि से गलत, क्योंकि आपके हाथ में वाइब्रेशन है। पर रियलाइज लोगों को, जिनको भूत बाधा है, उनके लिए कांटे चम्मच से खाना बहुत अच्छी बात। नाही, आपलेच भूत आपल्या पोटात परत जातात, हातातनं निघून डबल होऊन 2-4 आणखीन घेऊन आणि पोटात जातात। म्हणून ज्यांना भूतबाधा होते त्यांनी काटे चमचे वापरावे। म्हणूनच वेस्टमध्ये जास्त काटे चमचे वापरले जातात। आपल्या जास्त भूत आहेत त्यांच्यापेक्षा। आता ते लोक हाताने खायला लागले, खरीच गोष्ट आहे, विचारा त्यांनी बघा। आता आजकाल बहुतेक ते काटे चमचे वगैरे काय वापरत नाही, हाताने व्यवस्थित हात धुवून खातात। मग हे मणिपूर चक्र झालं हे, म्हणजे आता मणिपूर चक्राचे सर्व त्रास, एखादा मनुष्य जर फार खादाड असला आणि त्याचं लक्ष खाण्याकडे जास्त असतं की त्यांनी हे रगडत बसायचं सकाळ संध्याकाळ। आणि मणिपूर चक्र जरा थंड होणार, चांगलं तेल लावावं व्यवस्थित। हाँ, एक यही हाथ, ये मणि, हाँ डबल करना चाहिए। ये मणिपुर चक्र। उसके बाद में मणिपुर से आगे आप जाते हैं अनहद चक्र। अब ये सबसे नाजुक चक्र है, ये आपकी अंगुली अनहद, और इस पर कर देनी तो छोटी सबसे अंगुली है, ये आपका अनहद। किसी को भी हार्ट का ट्रबल हो, यानी यहाँ तक किसी बड़ा आदमी कोई रोमांटिक हो, समझो तो औरतों के पीछे भागता है, तो रोज इसको रगड़े सुबह से शाम तक। जिसको ऐसी वीकनेस है वो इसको रगड़ते बैठे। जिसको शराब की वीकनेस है वो नाभि चक्र को रगड़े। ये दारू दारू हे मणिपूर सांगते ना मी, हे मणिपूर परत हे बघा, हे बघा पहिल्यापासून सांगते। हा अनहद चक्र आहे, हे अनहद चक्र। ज्याला अनहद चक्राचा फार त्रास असेल त्यांनी सरस्वतीची पूजा करावी, त्यांनी लक्ष वाचनाकडे लावायचं, अध्ययनाकडे लावायचं, इतकंच ना। नाही नाही, हे त्याचं सांगते, नाही अनहदचं नाही सांगत आहे मी, स्वाधिष्ठानचं सांगते, स्वाधिष्ठान चक्राचं सांगते। परत ऐका, स्वाधिष्ठान चक्र हे ना, स्वाधिष्ठान इज बिलो दी नाभि। नहीं, ये जो है ये स्वाधिष्ठान चक्र से ले, मूलाधार को मैं बताती हूँ। अंगूठा स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान अंगूठा स्वाधिष्ठान चक्र। अच्छा, जिसको मूलाधार चक्र की तकलीफ होगी वो यहाँ पे रगड़े, ये मूलाधार चक्र, और वो गणेश जी की पूजा करे। जिसको मूलाधार चक्र का मैंने सेक्स का ट्रबल होएगा वो गणेश जी की पूजा करे। ये स्वादिष्ट है। ये फिर उसके बाद में मणिपुर चक्र, उसके ऊपर में नाभि चक्र को जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, 16 चक्र, वो ये मणिपुर चक्र, नाभि चक्र, सोलर प्लेक्सस सेम, वो इसको रगड़े। और वो जिस आदमी को खाने की बहुत लालसा होती है, माने स्वादिष्ठान चक्र में आदमी बहुत ग्रोस रहता है। स्वादिष्ठान चक्र का ट्रबल जो होता है बड़ा ही ग्रोस होता है। उसमें वो अन्न बहुत खाता है, बहुत ज्यादा अन्न खाता है।
यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और बकवास बहुत करता है। ऐसा जो आदमी बहुत ज़्यादा अन्न खाता है उसके लिए स्वादिष्टान चक्र पे वो सरस्वती की ओर अगर दृष्टि करे तो उसमें फाइनल टेस्ट आ जाएंगे, क्रिएटिव हो जाना चाहिए, एस्थेटिक्स सिखाएंगे, पेंटिंग्स करना शुरू कर दो, डाइवर्जन आ जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा। उसके बाद मणिपुर चक्र वाला जो आदमी होता है उसको खाने में इंटरेस्ट होता है। पॉलिटिशियंस नाभि चक्र खराब, खुराफात करना, इधर से गए उससे कुछ, उससे गए उससे कह दिया, ये नाभि चक्र के लक्षण। ऐसा जिसका टेम्परामेंट होता है, जिसकी इधर दृष्टि बहुत जाती है, खुराफाती जिसको खाना चाहिए कि बैठे बिठाए चैन नहीं आ रहा, अभी जाकर जब तक उनके घर में आग नहीं लगाएंगे तब तक चैन नहीं आना। ऐसा जो भी आदमी होगा दूसरे का भला नहीं देखते बनता है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने नाभि चक्र को ठीक करे। फिर जो आदमी लूजली बोलता है, जिसको किसी के लिए रिस्पेक्ट, खासकर सहज योग के बारे में जो बोलता है लूजली, वो अपने नाभि चक्र को, ऐसा आदमी खाने का कनाइजर होता है। वो बहुत ज्यादा नहीं खाता, डिजेरियस नहीं होता, खाता नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन कनाइजर होता है। पर उसको ये कि चाय बढ़िया ही चाहिए, फलाना चाहिए, ठिकाना चाहिए। तो जरा नजाकत से बताओ, औरतों के मामले में भी वो बड़ा नजाकत वाला होता है। पहले ग्रोथ होता है स्वादिष्टान पे, और इस पर बहुत उसको एक तरह की औरत चाहिए, वो चाहिए, मतलब उस मामले में चॉइस और ये चीज आ जाती। उस आदमी को श्री विष्णु के शरण में आना। श्री विष्णु का अर्थ सिंबॉलिक, तो हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान से मतलब नहीं। श्री विष्णु क्या, संसार के वो पालन करते हैं। तो आपको सबका पालन करना है। जिस आदमी सोच लिया, जैसे माँ होती है, उसको नखरा नहीं रहता खाने पीने का। किसी माँ को अगर नखरा बहुत हो तो 4-5 बच्चे पाल ले, गया उसका। जिस औरत को खाने पीने का बहुत पर्टिकुलरिटी होती है, वो औरत बच्चों को नहीं संभालती, क्योंकि बच्चे टट्टी करेंगे, पेशाब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उसकी चीन चढ़ेगी। उसको जबरदस्ती अगर वो बच्चों को पाल ले, 8-10 बच्चे, फौरन उसकी वो चली। अपने को करेक्ट करने का पॉइंट रहता है। अपनी और देखें, अगर हम बहुत ज्यादा घिने आते हैं हर एक आदमी से, मुझे उसकी घिन लगती है, उसकी घिन लगती है, वो 8-10 कुत्ते पाल, काम खत्म। पालन करे ये विषय है। और दूसरा यह है कि वो राजयोग में उतरे तो उसको फायदा होता है। राजयोग का मतलब मेरा वो नहीं होता, मेरा मतलब है कि लक्ष्मी के सौष्ठव की ओर जाए। अब लक्ष्मी का सौष्ठव यानी पैसा पति की मेरा मतलब नहीं, लक्ष्मी का भी बहुत लंबा चौड़ा है, तो अब उस पर अभी नहीं आया। फिर रही ये हुआ आपका मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र से ऊपर में आप आए, ब्रह्मा विष्णु महेश, हृदय पे आप आए। जैसे कोई माली बाग लगा देता है और उस पे प्रेम से सिंचन करता है और उसके बाद देखते रहता है कि देखें बाग में कितने फूल खिल रहे हैं। वो देखने पर जो आनंद एक माली को आता है, उसका क्या वर्णन हो सकता है। कृष्ण नाम का अर्थ होता है कृषि से। कृषि आप जानते हैं खेती को कहते हैं। कृष्ण के समय में खेती हुई थी और ख्रिस्त के समय में उसके खून से सींचा गया था। इस संसार की उर्वरा भूमि को कितने ही अवतारों ने पहले संवारा हुआ था। आज कलयुग में ये समय आ गया है
कि उस खेती की बहार देखें, उसके फूलों का सुगंध उठाएं। ये जो आपके हाथ में से चैतन्य लहरियां बह रही हैं, ये वही सुगंध है जिसके सहारे सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति चल रही है। लेकिन आज आप वो चुने हुए फूल हैं जो युगों से चुने गए हैं कि आज आप खिलेंगे और आपके अंदर से ये सुगंध संसार में फैल करके इस कीचड़ के, इस माया सागर के सारी ही गंदगी को खत्म कर देगा। देखने में ऐसा लगता है कि ये कैसे हो सकता है। माता जी बहुत बड़ी बात कह रही हैं, लेकिन ये एक सिलसिला है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और जब मंजिल सामने आ गई तब ये सोचना कि मंजिल क्यों आ गई, कैसे आ गई, कैसे हो सकता है। जब आप चल रहे थे तो क्या मंजिल नहीं आई? जब आप खोज रहे थे तो क्या आपका स्थान मिलेगा नहीं? लेकिन जब वो मिल गया है तब इस पे शंका की बात क्यों खड़ी होनी चाहिए? आज मैं आपको 3 शक्तियों के बारे में बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर एक ही है, वो 2 नहीं है, अनेक नहीं है। मैं एक ही हूं, अनेक नहीं हूं, लेकिन आपकी माता जी हूं, मेरे पति की पत्नी हूं, मेरे बच्चों की मां हूं, आपकी अलौकिक मां हूं, उनकी लौकिक मां हूं। इसी तरह परमात्मा के भी 3 अंदाज हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले अंदाज से वो साक्षी स्वरूप है, वो साक्षी हैं अपने शक्ति के खेल के, जिससे वो देखते हैं। उसे हम ईश्वर कहते हैं और उनकी शक्ति को हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं या ईश्वरी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसे हम महाकाली की शक्ति कहते हैं। जिस वक्त उनका ये साक्षी स्वरूपत्व खत्म होता है, माने जब वो और कुछ देखना नहीं चाहते, वो नापसंद करते हैं, जब वो अपनी आंख मूंद लेते हैं अपनी शक्ति के खेल से, उस वक्त सब चीज खत्म हो जाती है। इसीलिए उस शक्ति को हम लोग संहारक शक्ति कहते हैं। असल में संहारक नहीं है, लेकिन वो सारे संसार के कार्य का नियोजन करती है और उसे खत्म कर देती है। दूसरी शक्ति जो परमात्मा उपयोग में लाते हैं वो है उनकी सृजनात्मक शक्ति, जिससे वो सारे संसार की रचना करते हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह तारे, निर्मित होते हैं, जिससे वो पृथ्वी की एक परम पवित्र वस्तु तैयार होती है। इस अवस्था में परमात्मा को हिरण्यगर्भ कहते हैं और उनकी शक्ति को हिरण्यगर्भिणी कहते हैं। हमारे सहयोग में उसको महा सरस्वती कहते हैं।
तीसरी परमात्मा की जो शक्ति है वो विराट स्वरूप, विराट शक्ति है, जिस शक्ति के द्वारा संसार में जीव पैदा होते हैं, उनकी उत्क्रांति यानी इवोल्यूशन होता है। जानवर से मानव बनता है और मानव से अति मानव बनता है, अति मानव से परमात्मा बनता है। इस विराट शक्ति को सहज योग में हम लोग महालक्ष्मी कहते हैं। इस तरह से संसार में कई शक्तियां हैं जो परमेश्वर की आभा को फैलाते हैं। पहली शक्ति जिसे ईश्वरी शक्ति कहना चाहिए, दूसरी हिरण्यगर्भिणी और तीसरी विराटांगना। सहज योग का कार्य जो है वो विराट का कार्य। मनुष्य के अंदर भी परमात्मा ने ये तीनों ही शक्तियां दी। एक शक्ति से मनुष्य जो कुछ भी मरता है उसे संचित करता है, वो महाकाली की शक्ति है। एक शक्ति से जो भविष्य के लिए वो चिंतन करता है, प्लानिंग करता है, थिंकिंग करता है, सोचता विचारता है, वो महासरस्वती की शक्ति है। और जिस शक्ति के द्वारा वो उत्क्रांति पाता है, इवॉल्व होता है, वो महालक्ष्मी की शक्ति। इन तीनों शक्ति का मिलाप उसके सहज, वही आदि पुरुष है और उसी जैसे मनुष्य को बनाने की पूर्ण व्यवस्था परमेश्वर ने की हुई। सिर्फ महालक्ष्मी शक्ति प्राणी मात्रों तक तो अपना कार्य सुव्यवस्थित करती रहती है, वो उसमें चयन करती है, चॉइस करती है और ठीक लोगों को, ठीक जानवरों को एक हद तक उत्क्रांति तक पहुंचा देती है। पर मनुष्य की दशा पर आने पर उसको पूर्णतया स्वतंत्रता मिल गई कि वो अपनी चेतना में, अपनी अवेयरनेस में अपना ही उत्क्रांति का पथ खोजे और जाने कि उसकी कैसी उत्क्रांति हो गई। न तो जानवर अपनी उत्क्रांति की बात सोचता है, लेकिन मनुष्य ही यह सोचता भी है और उसे देख भी सकता है, जान भी सकता है जब उसके हाथ से ये वाइब्रेशंस आए। मंजिल तो आ गई है, आप लोग आंगन में आ खड़े भी हैं। मनुष्य ने ही अपने को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर लिया है, बहुत ही ज्यादा विक्षिप्त कर लिया। मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सादगी से रहे, भोलेपन से। और धर्म और चीज कुछ नहीं है, सीधा साधा बिल्कुल बिल्कुल भोलापन, इनोसेंस। लेकिन इतनी खोपड़ियों के ऊपर खड़े होकर के हम लोग इनोसेंस की बात कैसे कर सकते? इसीलिए बहुत से छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी से पार हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर भोलापन है। कलयुग में बहुत सी बातें हो रही हैं, आपको शायद इसका अंदाज नहीं है। जैसे ही विराट शक्ति बहुत प्रबलित हो चुकी है, उसी वक्त में पाताल लोक से, जहां पर कि वेस्ट मटेरियल जैसे अधोगति को गए हुए बहुत से पुरुष, जिनको कि हम लोग राक्षस कहते हैं, उनकी भी शक्तियां बलवत्तर हो रही। दोनों शक्तियों का मुकाबला हो रहा है। एक शक्ति मृत है और एक शक्ति जीवंत है।
मृत शक्ति कभी भी जीवंत शक्ति से शक्तिशाली नहीं हो सकती, किंतु जीवंत शक्ति अत्यंत सेंसिटिव होती है, संवेदनशील होती है। इसी वजह से उसका पनपना जरा कठिन होता है। प्लास्टिक का फूल कभी भी असली फूल से सुंदर, महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, किंतु प्लास्टिक के फूल हजारों बनाए जा सकते हैं, जीवंत फूल 2 ही 4 खिलते हैं। इसलिए जो लोग सहज योग में पनपे हैं, सहज योग में जिन्होंने जो कुछ पाया भी है, वो लोग भी मुरझा जाते हैं, फिर खिल उठते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। एक माँ जैसे अपने आंचल में अपने बच्चों को बड़े दुलार से संभालती है, उसी तरह से सहज योग पालता है, पोसता है। लेकिन बच्चे में यह खुद शक्ति है कि वो अपनी शक्ति को जाने। सहज योग के बाद मनुष्य उस दशा को पहुंच सकता है, इस थोड़े से टाइम में पहुंच सकता है, जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों को हजारों जन्म लेने पड़े और हजारों वर्षों की युगों की तप साधना करनी पड़ी। हम लोगों के परम भाग्य कि समय हम सब लोग इस विशेष युग में पैदा हुए हैं। सामान्य ही लोग हैं, असामान्य कार्य के लिए पैदा हुए। असामान्य पर्दे के पीछे ही हैं, सब आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सामान्य को विराट ने चुना हुआ है अपने सहस्त्रार पे बैठाने में, क्योंकि सामान्य में शक्ति है असामान्य होने। किंतु सहज योग में सबसे पहली बात है कि अंदर में भोलापन होना चाहिए और शांति करो, शांति, संतोष। संतोष करो। किसी न किसी को कोई न कोई दुख है, कोई न कोई परेशानी है, उलझन है। लंदन में एक साहब कहने लगे, वियतनाम में इतनी युद्ध हो रहा है, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा, तुम कोई वियतनाम जा रहे हो, तुम्हारे वहां के प्राइम मिनिस्टर हो, तुमको उसकी परेशानी क्यों? भाई तुम अपना अंदर का देखो। छोटी छोटी चीजों से अपने जीवन को भर नहीं लेना चाहिए। एक आंख में अगर तिनका भी चला जाए तो आंख खराब हो सकती है, उसका कोई महत्व नहीं है। शांति, क्योंकि वो समय आ गया है जब परमेश्वर का राज्य इस संसार में आने वाला है। संतोष रखो। सहयोगियों को चाहिए कि और लोगों से ज्यादा शांतिपूर्ण रहें, संतोष से भरे रहें, खिले रहें और अपने आनंद से सारे संसार को भरते रहें। अंदर का चमत्कार सहयोग दिखाएगा। बहुत जोरों में चरवण चला है, मंथन चला हुआ है।
माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर, क्षमा का सागर हमें बनाओ। यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः। इस ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए थोड़ी देर ध्यान में रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपने जो हम परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।